स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर आप सभी का 2 गुना का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और आप सभी ने अपना रिज़ल्ट देख लिया है। कट ऑफ थोड़ी सी हाई रही है, जिसके कारण पेपर को लेकर भी अभ्यर्थियों के काफ़ी सवाल हैं। और इसी बीच यहाँ पर अभ्यर्थियों का प्रश्न भी है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। जो अभ्यर्थी यहाँ पर 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं, उन सभी को यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की चिंता है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, क्योंकि पहले ही जो है कट ऑफ काफ़ी हाई रही है। तो अब फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही जो आपकी आगे की प्रोसेस रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसका शेड्यूल कब तक आएगा, कब तक आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का हो सकता है और कब तक यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस भर्ती में कौन कौन सी दिक्कत सामने आ रही है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सभी अभ्यर्थी जो कि ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है ये जो दिक्कत सामने आ रही है, इनसे ज्वाइनिंग थोड़ी सी लेट हो सकती है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये पेपर फिर से होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर पेपर फिर से होने वाली कोई बात होती हुई नहीं दिखाई दे रही और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि पेपर बिल्कुल फेयर हुआ था। तो यहाँ पर पेपर कैंसिल होने की कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत इतनी से आ सकती है कि यहाँ पर थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लग सकता है। अगर कोर्ट में कोई स्टे लाया जा सकता है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों का थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और ज्वाइनिंग भी थोड़ी सी लेट होगी। वरना जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर ज़रूर होने वाली है और पेपर वापस होने जैसी बात यहाँ पर नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जहाँ तक उम्मीद है इस महीने में आपका डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है और इसी महीने के एंड तक हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया जाए। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई स्टे आता भी है तो फाइनल रिजल्ट पर आएगा, यानी कि आपकी प्रोसेस पर यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला जो है वो रिजर्वेशन को लेकर है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है उसमें कोई दिक्कत है, तो उसको लेकर भी बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि हम इसे जल्द से जल्द निपटा लेंगे। तो हो सकता है अगर उसमें कोई खामी नज़र आती है या फिर उनको लगता है कि वाकई में कोई गलती हुई है, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट वापस आए, लेकिन रिजल्ट में कोई बड़ा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटा मोटा कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है और कट ऑफ में कोई 2-5 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, वरना यहाँ पर कोई बड़ा अंतर देखने को मिलने नहीं वाला है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हो सकता है कि आपका जो डीवी की प्रोसेस है वो थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाए, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका शेड्यूल इस महीने आ सकता है और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जुलाई के एंड में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग अनुमान है कि 20 दिन से लेकर 1 महीने तक का आपका डीवी शेड्यूल रहने वाला है। तो आप ये मान के चलिए अगस्त का पूरा महीना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा और इसके बाद जो है आगे की प्रोसेस होगी, जिसमें कि आपका फाइनल रिज़ल्ट आना है। और जहाँ तक उम्मीद है आपका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अक्टूबर में आ सकता है। लगभग 15 अक्टूबर के आसपास आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और अगर बात रही कोर्ट केस की, तो बोर्ड के अध्यक्ष का ये भी कहना है कि हमारा पूरा ध्यान कोर्ट केस पर है। जो भी कोर्ट केस इस भर्ती में लगे हैं और जो लगने वाले हैं उन पर उनका पूरा ध्यान है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर निपटा लिया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके। जहाँ तक अगर हम बात करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा करवाए जाना है। तो जैसे ही बोर्ड से आपकी 2 गुना की लिस्ट आपके डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी, डिपार्टमेंट के द्वारा आपका डीवी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को चिंता है जिनके नंबर लगभग कट ऑफ के आसपास रहने वाले हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता है। मान लीजिए अभी जो कट ऑफ गई है उससे लगभग जिनके 10 नंबर ज़्यादा है, उन्हें यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के नंबर यहाँ पर लगभग 15 से ज़्यादा है, यानी कि अभी जो कट ऑफ गई है, मान लीजिए ओबीसी में जो कट ऑफ है 555, तो जो भी यहाँ पर 570 प्लस वाले हैं उन्हें तो काफ़ी टेंशन होगी कि यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो आप सभी जानते हैं जनरल मेल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। तो जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 595 नंबर के आसपास दिखाई देगी, यानी कि 593 से 597 नंबर के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। जनरल फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 530 नंबर के अप्रॉक्स दिखाई देगी, यानी कि 530 से 532 नंबर की जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती है जनरल फीमेल में। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाई देता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से जनरल की क्या कट ऑफ रही है। जनरल में कितने ओबीसी के जो अभ्यर्थी वो सेलेक्ट हो चुके हैं, इस पर थोड़ा सा डिपेंड रहता है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अप्रोक्स आपको 585 के आसपास दिखाई देगी, 580 से 585 के बीच में।
ओबीसी मेल कैटेगरी की कट ऑफ आपको दिखाई देने वाली है। इसके अलावा ओबीसी फीमेल लगभग 490 से 495 और इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखाई देगा, यानी कि जो ओबीसी कैटेगरी होती है चाहे वो मेल या फीमेल है, थोड़ा सा वेरिएशन उसमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जिन भी अभ्यर्थी के नंबर लगभग आप मान के चलिए 550 से 552 में है, उन्हें थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है, वरना लगभग जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 550 से लेकर 555 के बीच में देखने को मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में जिनके भी नंबर 460 से 465 के बीच में है, उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी जो है दिक्कत हो सकती है, वरना जो कट ऑफ है वो इसी बीच रहने वाली है। क्योंकि आप सभी का फाइनल रिजल्ट आने में अभी काफ़ी टाइम है, लगभग आप मान के चलिए तो 3 महीने का समय तो है, 2 से 3 महीने अभी लगेंगे आपके फाइनल रिजल्ट आने में। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप सभी का इंतज़ार काफ़ी लंबा हो जाए। तो आप सभी को आगे की भी तैयारी करनी है जो इस रेंज में है, यानी कि जो नंबर यहाँ पर बताए गए हैं, और जो अभ्यर्थी इस रेंज में है उन्हें तो बिल्कुल आगे की तैयारी करनी है, जो इनसे कम है उन्हें तो अभी से ही जो है आगे की तैयारी शुरू कर देनी है। बाकी जिनके भी इस रेंज से ऊपर नंबर है उनका यहाँ पर फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल लगभग आपको 460 से 465 नंबर के बीच में कट ऑफ दिखाई देगी। अगर अगला चले एमबीसी, तो एमबीसी में लगभग 505 नंबर के अप्रोक्स कट ऑफ रह सकती है, और एमबीसी फीमेल की कट ऑफ 375 से 380 रही है, फाइनल की रहेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एमबीसी जो फीमेल है वो 40% पे सेलेक्ट हुई है, 40% यानी कि 360 नंबर, और लगभग जो इनकी कट ऑफ है वो लगभग 361 नंबर के अप्रोक्स है, यानी कि जो 40% है उससे ऊपर उनकी 2 गुना अभ्यर्थी मिल चुके हैं। तो यहाँ पर एमबीसी की जो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ है वो लगभग आपको 375 से 380 नंबर के बीच में दिखाई देगी। इसके अलावा बात करें एससी की, तो एससी में आपको 468 से 472 नंबर की कट ऑफ दिखाई देने वाली है। तो वही एससी फीमेल में 335 से 340 नंबर की कट ऑफ रह सकती है। बात करें एसटी की, तो एसटी मेल कैटेगरी 460 से 465 नंबर के बीच में कट ऑफ रह सकती है, यानी कि इस रेंज के बीच में आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और यानी कि 465 से जिनके ऊपर है उनका तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो रेंज रहने वाली है वो 460 से 465 के बीच में रहेगी। बाकी एसटी फीमेल 380 से 385 के बीच में आपको यहाँ पर कट ऑफ दिखाई देगी। वही अगर हम बात करें एमई कैटेगरी की, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो एमई कैटेगरी के लिए है, क्योंकि वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जो रिजर्वेशन है उसको लेकर यहाँ पर दिक्कत है। बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया है कि हम यहाँ पर एक बार फिर से इसकी जाँच कर लेंगे, और हो सकता है अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो लगभग ज़्यादातर कैटेगरी पर दिखाई देगा। कोई 2-3 नंबर का अंतर यहाँ पर आ सकता है। अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है। अभी जो कट ऑफ गई है उससे थोड़ी सी कट ऑफ कम रहने का अनुमान है। अगर कोई दिक्कत होती है तो अगर यहाँ पर वो रिज़ल्ट बिल्कुल फेयर है तो यहाँ पर जो है कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। तो एमई में अगर हम मान के चलिए कि क्या कट ऑफ रह सकती है, तो अभी की जो कट ऑफ है वो लगभग 519 नंबर रही है। तो यहाँ पे लगभग जिनके भी नंबर 545 प्लस है वो यहाँ पर एक तरीके से सेफ जोन में है एमई में, कि जिनके 545 प्लस नंबर है वो लगभग यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर नीचे जा सकती है। इसके अलावा हमने बात कर ली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इस महीने में आपका डीवी शेड्यूल जारी हो सकता है अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का स्टे लाया जाता है तो वो फाइनल रिजल्ट पर रहेगा, और प्रोसेस आपका डिपार्टमेंट या जो बोर्ड है वो आगे करवा सकता है। तो यहाँ पर जो है आप सभी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हर भर्ती में होती है। ऐसी राजस्थान में कोई भर्ती नहीं है जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं हुई हो। चाहे कोई सी भर्ती हो, चाहे पटवार हो, वीडियो हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, या फिर आरएस प्री में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या फिर कोई बड़ी मात्रा में अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो रहे हैं या कोई अलग ही अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा। जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनके नंबर फाइनल में नहीं आ सकता, यानी कि जिनके नंबर इस कट ऑफ से कम है, तो वो अपनी आगे की तैयारी ज़रूर शुरू करें, क्योंकि अभी एलडीसी का एग्ज़ाम आ रहा है। जितने भी यहाँ पर अकाउंटेंट में जिनका भी रह गया है या जो रह सकते हैं वो सभी अभी एलडीसी में जुट जाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास उधर भी मौका है। तो आप सभी को यहाँ पर जिस प्रकार के आपके नंबर है उस हिसाब से आपको आगे के बारे में सोचना है और आगे की तैयारी करनी है। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है उनको अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार कर लेने, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। एक बार शेड्यूल जारी होने के बाद आपको लगभग 1 वीक का समय मिलता है, तो उस बीच में जो है आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। तो आप अभी से उसकी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट की, और जल्द ही आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी वीडियो आने वाला है। इस बार हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन भी किया जाए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ऑनलाइन में किस प्रकार होगा। अगर ऑफलाइन होता है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑनलाइन भी होता है तो भी वो आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है इस वीडियो में बताई गई हर चीज़ पर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।